लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव पूरे हुए हैं, जिसमें पहला चरण की बात करें तो 12 सीटों पर चुनाव हुए। उसके बाद दूसरे चरण में जो 13 सीटें थी उस पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। जिस तरह से दूसरे चरण में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर अजमेर जो ज़िला है उसकी जो मसूदा लोकसभा है वहाँ पर अब फिर से एक बूथ पर चुनाव कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर और जो चुनाव की सामग्री थी वह गुम हो चुकी थी। जिस तरह से जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए, मतदान दल जो अपनी मतपेटियाँ लेकर वहाँ के लिए रवाना हुए जमा करवाने के लिए, और रास्ते में जो रजिस्टर था और जो चुनाव से जुड़ी सामग्री थी, जिसमें बहुत सारी सूचियाँ थी और बहुत सारी ऐसी सामग्री थी जो चुनाव में महत्वपूर्ण थी, वह पूरी गुम हो चुकी थी। और उसके बाद जो 4 कर्मचारी थे जिनको जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था। अब 2 अप्रैल को फिर से उस क्षेत्र में चुनाव होने हैं। 753 मतदाता उस क्षेत्र में, मसूदा जो विधानसभा है उसका नानसी गांव का एक बूथ है, उस पर फिर से मतदान होना है। ऐसे में अब वहाँ पर भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन चर्चा ये बनी हुई है कि अजमेर में इतनी सुरक्षा होते हुए इस तरह की अधिकारियों को, जो कर्मचारियों को निर्देश दिए, उसके बाद एक सामग्री गुम हो जाना, और अब फिर से निर्वाचन आयोग है वहाँ पर चुनाव करवाने की तैयारी है पूरी कर ली। और अब जिस तरह से गुरुवार को जो चुनाव होने हैं उस बूथ पर, तो कहीं न कहीं अब फिर से जो निर्वाचन आयोग है उनकी तैयारियां हो गई है। वहीं जिस तरह से जो चुनाव में देखने को मिला था, उन मसूदा जो विधानसभा है उसका जो नानसी बूथ है, नानसी गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ का एक बूथ है। उस बूथ पर जब चुनाव हुए थे उसमें 14 उम्मीदवार थे, और अब फिर से उस पर चुनाव होने हैं, तो अब उन लोगों को फिर से जागरूक किया जा रहा है जिन्होंने अपना मत डाला था, कि फिर से जो BLO है वहाँ से जुड़े जो लोग हैं उस क्षेत्र में फिर से जुड़े हुए हैं कि लोग फिर से आए और फिर से मतदान करें। जो 753 मतदाता है घर घर तक BLO पहुँच रहे हैं, और फिर से उनको कहीं न कहीं जागरूक कर फिर से मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपना वोट ज़रूर डालें। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में अपना आगे के जो चरण हैं वह चल रहे हैं, और उनके साथ ही दूसरे चरण का है जो अजमेर की जो सीट पर चुनाव होना है, तो वह भी जब 2 मई को जो यानी कल चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो 2 चरणों की जो प्रक्रिया होनी थी वह पूरी तरह से हो पाएगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।